हाय गाइस। बहुत दिनों बाद आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। हमारी ट्रिप पे जब हम थे तब भी मैंने ऑन एंड ऑफ ही व्लॉग्स डाले हैं क्योंकि मैं ज़्यादातर रूहान को अटेंड कर रही थी। एंड उसके बाद पिछले 2-3 दिनों से तो एक अलग सी मायूसी कह लो, या एक कहते ना कि आप सोचने समझने की कैपेसिटी में नहीं होते हो, वो सिचुएशन थी। बिकॉज़ जो कुछ भी हुआ, एंड हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम जिस दिन दिल्ली में लैंड किए हैं, लैंड करने के बाद हमें धीरे धीरे पता चलने लगा कि पहलगाम में ऐसा अटैक हुआ है। और शुरुआत में वो चीज़ बहुत ऐसे छोटा सा कुछ हुआ है ऐसा लग रहा था, पर फिर जिस तरीके से इस पूरी सिचुएशन की सिवियरिटी पता चली है, और इतना मतलब भयानक कहूँ या पूरी तरह से दर्दनाक जो हादसा हुआ है, पूरी तरह से हिला के रख दिया उसने। बिकॉज़ मैं और जितने मेरे सामने मैंने वीडियोस देखे हैं, जितनी बार मैं वो लेडीज़ के, उन सब बच्चों के, सबके वीडियोस देख रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, शायद क्योंकि हम अभी कुछ ही समय पहले वहाँ थे। हालांकि हम बाइस्टन वैली नहीं गए, लेकिन वो सारे विजुअल्स की वैली में घूम रहे हैं, और सडनली ऐसा कुछ खौफनाक सा हो जाए और आपका कोई अपना खो जाए, मतलब आप अपने किसी अपने को खो दो इस तरीके से। आई थिंक दैट थॉट इट सेल्फ इज़ वेरी डिवास्टेटिंग। तो उन फैमिलीज़ पे क्या बीत रही होगी, ये उन लेडीज़ पे, उन बच्चों पे जिन्होंने अपने फादर्स, अपने हस्बैंड्स को खो दिया है। मुझे नहीं लगता कि हम ये चीज़ कभी फील कर सकते हैं। हम सिर्फ एक अफसोस, जाहिर सी बात है, जता सकते हैं, और एक गुस्सा कि क्यों। वो तो बेचारे इनोसेंट घूमने गए थे यार। मतलब कश्मीर जो इतनी खूबसूरत जगह है, जहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, इतना पीस है वहाँ के एनवायरनमेंट में। मतलब आप वहाँ की खूबसूरती को देखते हो तो आप, मैंने बार बार व्लॉग्स में भी बोला है कि सुकून महसूस होता है वहाँ पे। मतलब ऐसा कुछ क्यों, किस लिए? उन बेचारों का तो कोई दोष नहीं था। आई थिंक बस अब हम हम सब सिर्फ यही प्रे कर सकते हैं, और दिल से दुआ, मैं तो दिल से दुआ करती हूँ कि जिस किसी ने भी ये किया है, एक तो वो जो 4 लोग जिनका स्केच सामने आया था वो, और इसके पीछे जो भी लोग हैं, उन सबका इतना बुरा हाल हो, इतना बुरा हाल होना, और सबके सामने हो। जैसे आज ये बेचारी सारी फैमिलीज तड़प रही हैं, वैसे ही वो तड़पें और हर एक दर्द वो महसूस करें। जितना मैं इस्लाम को समझी हूँ, मैं ये चीज़ पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये कोई ईमान वाला मुसलमान ये काम कर ही नहीं सकता। किसी बेगुनाह को इस तरीके से बेवजह मार देना मज़हब के नाम पे या किसी भी नाम पे, ये इस्लाम नहीं सिखाता। और इस्लामी क्यों, आप कोई भी रिलीजन देखो, जानो, समझो, आप कोई भी होली बुक उठा लो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, किसी में भी ये नहीं लिखा है कि दूसरे रिलीजन को मारो, उसकी इंसल्ट नहीं। हर रिलीजन यही सिखाता है कि प्यार से एक साथ रहो, दूसरों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। और जो कोई भी ये नहीं करता है ना, चाहे वो किसी भी रिलीजन का, जो भी इस नाम पे इस तरीके से किसी को मारना, जुल्म करना, मासूम लोगों की जान लेना, ये सब करता है ना, वो किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि वो इंसान गलत है। वो सिर्फ एक टेररिस्ट है, और टेररिस्ट का कोई ईमान नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। इसीलिए मैं पूरे दिल से अब हर वक्त यही दुआ करूँगी कि जिस किसी ने भी किया है, हर उस गुनहगार को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जिसने इन मासूम फैमिलीज़ के साथ ये किया है। और आज थोड़ा मेरे लिए हैप्पी डे नहीं है, मैं अंदर से इमोशनली थोड़ी अपसेट हूँ क्योंकि दीदी का आज लास्ट डे है। चलो हम बाद में दीदी की एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी करेंगे। एक ये साड़ी मंगवाई है, एक है ये, और एक ये। तो मैंने धर्म दादा को मार्केट भेजा था, उन्होंने जाके मुझे फ़ोटोज़ भेजी, और मैंने ये 3 साड़ीज़ जो है वो दीदी के लिए सिलेक्ट की हैं। तो और सूट जो है उनका एक रखा हुआ है वो, और मैंने एक
बुके मंगा लिया है और हम एक छोटा सा केक उनके लिए काटेंगे। तो बस अभी दीदी के जाने का वक्त हो रहा है, उससे पहले मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। चलो, तो आज दीदी का लास्ट डे था। बहुत सालों से दीदी हमारे साथ हैं और आज अभी ऐसा है कि उनको गांव जाना पड़ रहा है एंड जो भी रीज़न है, तो अभी दीदी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी, लेकिन हम आपको बहुत मिस करेंगे। और हर होली पे पूरन पोली तो चाहिए, ठीक है? 2019 से है मेरे साथ में ना, 2019 लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन से पहले हाँ। 6 साल हो गए ऑलमोस्ट। कट करो। आपके लिए थैंक यू, बहुत ख्याल रखा है दीदी ने, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इन सबके सपोर्ट के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, और दीदी ने तो बहुत बहुत कब से, जैसे शुरू कह रहे हैं 2019 से, तो सब कुछ, रूहान का आना, हम हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे खाना, क्या भेजना है, कैसा भेजना है, रूहान क्या खाता है, कैसा खाता है, सब कुछ। तो बहुत मिस कर। घर आपका है, जब भी आना चाहो मिलने के लिए ज़रूर आना, है ना? आइए आपका या क्यों? अरे इतने साल हमारे इतना ख्याल रखा है। तो चली गई हैं मानसी दीदी, उनके साथ मैंने ज़्यादा बात नहीं की, नहीं तो मुझे मेरा तो नहीं होता है हर इंसान से, एक ऐसे इंसान से जो इतने वक्त के साथ आपके साथ हो, स्पेशली, और एक घर के जैसा बन के रहे। दीदी 2019 से है, जब तुम्हारा काम कहाँ तुम चल रहा था, तब उस आई टाइम थी। पे जो एक थी, वो जब चली गई तब से हाँ, वो तब आना से। स्टार्ट होते हैं, फिर वो पूरा, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर लॉकडाउन के वक्त उनको कुछ थोड़ी शायद गांव चली गई थी या कुछ, तो कुछ समय के लिए नहीं आई थी, फिर हाँ। फिर आई, फिर बीच में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर कुछ समय के लिए उन्होंने गैप लिया था, फिर डिलीवरी के वक्त आई थी, फिर शायद फिर से, हाँ मतलब अभी, है ना? हाँ 2-3 साल से फिर अभी वो हाँ। रेगुलर थी। तो मतलब वो है ना कि पूरा घर, पूरा किचन दीदी को पता था कि कहाँ रखना है, क्या रखना है। मतलब हमको भी कुछ चीज़ नहीं मिलती तो हम दीदी से फ़ोन करके पूछते थे कि दीदी कहाँ रखा है नॉल। एंड मेनली सबसे बड़ी बात होती है ना कि आपका स्टाफ जब आपकी एक फैमिली बन के रहता है, कुछ कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब एक स्टाफ, सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टाफ में ऑनेस्ट होना, बहुत ज़्यादा। वो इम्पोर्टेंट। लाइक हमारे घर में ऊपर वाले का करम है, शुक्र है कि जो भी है, चाहे वो धर्म दादा हो, दीदी हो, अभी धना पिछले आई थिंक कितने, 1 साल से या 6-8 महीने से, जब से वो आई है, धना, धर्म, निक्कू, देव, जो पापा का ध्यान रखते हैं, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, एंड हार्ड वर्किंग, घर को घर समझ के हाँ। रहते हैं। कभी भी उन्होंने ये फील नहीं कराया कि हम तो बस यहाँ 10 घंटे काम करने आए हैं, ये जैसे बहुत से यूजुअली होते हैं कभी कभी कुछ लोग, तो उनमें से जब कोई ऐसा जाता है ना मजबूरी में, तो आई थिंक अपने गाँव जा रही हैं ये। वो गांव जा रही हैं क्योंकि उनकी मदर इन लॉ की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो उनको उनकी देखरेख के लिए जाना पड़ रहा है। तो विद अ हैवी हार्ट आई सेड ओके दीदी आप जाओ, लेकिन हम आपको बहुत मिस करेंगे। एंड दीदी आई एम श्योर आप ये ब्लॉग देखोगे, तो मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। एंड थैंक यू हम लोगों का इतना ख्याल रखने के लिए, हमारी ज़रूरतों का इतना ख्याल रखने पिछले के 5 लिए। सालों से उनको हर एक चीज़ पता थी, हर एक चीज़, लाइक कि किसको कैसा खाना पसंद है, हाँ। किसको कैसा टेस्ट पसंद है, क्योंकि यूजुअली दीदी का काम किचन में रहा करता था। हाँ, अभी भी जाने से पहले वो देव भैया की सब्ज़ी, ये वो सब अलग अलग बना के गई हैं। तो देव भैया के लिए थोड़ा मिर्च चटपटा वो ज़्यादा रख के बनाती हैं, फिर मेरे लिए बन रहा होगा तो कम तीखा वैसे बनाएंगी। तो बोला है कि कभी भी अगर आपको लगता है कि आपकी मदर इन लॉ की तबीयत अब ठीक हो रही है, या वो यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि ये आपको दीदी भी वापस गाँव आना है, जाएंगी, हाँ। वो यहाँ पे आ रही है, आपको वापस आना, बिल्कुल एक फ़ोन करिएगा, घर आपके लिए वैसे ही खुला हुआ है, मिस और करेंगे ऐसा ना कुछ उनके नहीं हाथ भी हो तो भी घर तो है ही उनका, तो वो जब भी चाहें। और होली पे तो मैं उनसे हर साल पूरन पोली मंगवाऊंगी, क्योंकि वो उनका रिचुअल रहा है कि हर होली पे वो आती थी अगले दिन अपने घर से फ्रेश पूरन लेके, और यहाँ पे मुझे पूरन पोली बना के देती थी। यस। हाँ जी, इतने दिनों बाद बैक टू माय किचन, रूहान के लिए पनीर के पराठे बना रही हूँ।
हाँ आप पकड़ो, लो 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 अपने हाथ में, सिर्फ ये नहीं खाना है। रोहन क्या खा रहे हो? किसके साथ? पराठा बोलो, पाठा। पाठा और अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। कौन करता है ये? कौन करता है? आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, आऊँ मैं। ये सबको लगेगा। बोल, क्या हुआ? क्या रोहन, क्या 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 करो? कौन करता है ऐसा? हम वापस कहाँ आए रोहन? मीर से वापस आए। कहाँ आए? होम बोलो, होम। होम आ गए। नन्ना के पास आ गए ना, नन्ना के पास आ गए। नन्ना बहुत बोर हुई। कैसे किया नाना ने, कैसे किया बताओ? अले अच्छे। ऐसे चलो 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 चलो, ये दूसरा डालो, मामा को दिखाओ। ए हाँ डालो डालो, ये अभी बहुत एक्साइटेड हो, फटाफट डालेगा ये। अरे वाह वाह, जल्दी जल्दी मेरा तो बचका करना ही है तूने ना। कल रात को भी जब हम घर पहुंचे तो ये उठ गया था और फिर इसने रात में कुछ 1:30-2 बजे तक बहुत मस्ती की है। मतलब हर जगह जा जा के हर खिलौने के साथ खेल खेल के इसने देखा है। और उसके बाद फिर और आज सुबह से ये खेल रहा है। मतलब आज इसने जो अपनी आफ्टरनून की स्लीप है वो भी लेट ली है, अच्छे से ली है, बहुत अच्छे से ली है, लेकिन लेट सोया, फिर अभी लेट उठा है, फिर आज गया ये जाके अपना गार्डन में भी खेल के आया। तो ही इज बैक टू हिज शेड्यूल। 1:30 बजे तक घर, अम्मी बेटी काला सब 1:30 बजे तक मस्ती करेंगे। तो बस आज ऐसे ही सेटलिंग डाउन में दिन गया है। और जैसे कि आपने देखा कि मानसी दीदी आज उनका लास्ट डे था तो वो भी चली गई है। तो आज थोड़ा सा ऐसे लाइट डे ही था। और अभी है अम्मी का बर्थडे ब्रिंग इन, तो हम बस उसी की तैयारी में लग जाएंगे। उससे पहले मैं ये व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सबको बाय बाय कर दो, सबको बाय बाय कर दो, उमा कर दो। अरे वाह।